was murdered. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. ओके तो आप लोगों को एक जो है मैंने एक और असाइनमेंट दिया है अभी। पूरी तरीके से कैलकुलस का असाइनमेंट है वो, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। उसको कंप्लीट करो एज सुन एज पॉसिबल। अब आपके पास कल का दिन भी है, संडे पूरा फ्री है, तो उसको जो है लेटेस्ट बाय मंडे इट शुड बी कंप्लीटेड। ट्राई तो ये करो कि आज ही कंप्लीट हो जाए, तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, बाकी चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं अब हम।
मेरे को ये बताओ सब लोग कि आप लोगों को कैलकुलस का मीनिंग समझ में आ रहा है? व्हाई डू वी रिक्वायर कैलकुलस? ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ, क्योंकि यही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than भाई वो तो कैलकुलस में बाकी तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं भाई करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने की। वो आप धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख ही जाओगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये कि यू शुड गेट द फील व्हाई डू वी रिक्वायर कैलकुलस। ऐसा क्या फ़ायदा होता है कैलकुलस सीख के, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अल्टीमेटली वेर एवर देर इज सम चेंजेस हैपनिंग, कुछ भी क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो उसके चेंज को समझने के लिए, और उससे फिर आप क्वांटिटी की ही आपको पता लगता है क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, उसको समझने के लिए वी रिक्वायर दिस कैलकुलस। ओके, कल हम ग्राफ्स पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। ग्राफ में अब हम आगे लेके बढ़ चलते हैं इसको। तो देखते हैं क्या कल ग्राफ्स में लास्ट क्या किया था हमने। ओके, तो ये सब हमने ग्राफ बनाने सीखे थे, और क्या क्या सीख लिया था इसमें? शिफ्ट सीख लिया था। ओके, बढ़िया। याद है सबको ये शिफ्टिंग? Yes. Yes, sir. ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, दाएं बाएं इस टाइप से इधर उधर शिफ्ट होते रहता है। अब हम थोड़े सा और अच्छे लेवल पे क्वेश्चन देखते हैं इसके कुछ। मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है दैट s इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। मे भी कुछ इस टाइप का, या फिर चलो भी प्लस ले लेते हैं। दिस इज स्पीड वर्सेस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं बेटा ग्राफ ड्रॉ करने के। सबसे पहले तो ये देखो, ये t का स्क्वायर आ रहा है अगर इसमें, इट मीन्स द ग्राफ हैज टू बी पैराबोलिक। t की सारी पावर इंटीजर्स हैं और जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इंटीजर होना चाहिए, यानी कि मैं इसके लिए नहीं बोल सकता दिस अगर t की पावर हाफ प्लस टी स्क्वायर है ये पैराबोलिक नहीं होगा। लेकिन जो भी पावर है सब इंटीजर्स हैं और जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2, देन द ग्राफ मस्ट बी पैराबोलिक। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। क्यों पैराबोलिक होगा ये? आप क्या काम करो, इसमें 5 कॉमन ले लो पहले, तो अच्छा लगेगा देखने में। फिर ये टी स्क्वायर प्लस 2t हो गया, और फिर इसके अंदर ये देखो यार, ये टी स्क्वायर प्लस 2t, इसको मुझे होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा कि इसमें आप 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1? t प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. बराबर है, ठीक है। अब हमने इसमें क्यों कन्वर्ट किया इसको? बिकॉज अब इसका ग्राफ प्लॉट करना कंपैरेटिवली इजियर है। इसका ग्राफ प्लॉट करना कंपैरेटिवली इजियर है। कैसे? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर दैट s इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ आपको पता है, इसका ग्राफ कुछ पैराबोलिक, नॉर्मल पैराबोला जो आप जानते हो वैसा होता है। जानते हो से भी मेरा मतलब है कि बस आपने इसका ग्राफ देखा है कि हाँ ऐसा दिखता है इसका ग्राफ। उसके बाद आपने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया। कैन यू, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है ऐसे ही। तो कैन यू टेल मी 5 से मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा ग्राफ के साथ? तो थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा। थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा, बिल्कुल सही है, स्ट्रेच हो जाएगा इनफैक्ट। तो अभी तो ये सिर्फ अबव द एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है हमने। सो एवरी वैल्यू अबव द एक्स एक्सिस जो भी होगी वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई होगी, ये वाला जो पॉइंट है ये 5 टाइम्स ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला भी 5 टाइम्स ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये जो ग्राफ था ये आपने किसी स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन के ऊपर ड्रॉ किया था।
जैसे कि आपका रबर बलून होता है, उसके ऊपर आपने इसको ड्रॉ किया और उस पूरे मेम्ब्रेन को आपने ऐसे स्ट्रेच कर दिया। मेम्ब्रेन को अगर आपने स्ट्रेच कर दिया दोनों तरफ से, स्ट्रिंग करना है ना क्या बेटा? सर? 5 मल्टीप्लाई करने से वो तो स्ट्रेच नहीं कर रहा है, वो तो श्रिंक कर रहा है, कैसे श्रिंक क्यों कर रहा है बेटा? क्योंकि वो अंदर की तरफ जा रहा है ना। कहाँ अंदर की तरफ जा रहा है? ये वाला जो मान लो वैल्यू है, टी का जो वैल्यू 1 पे है, तो अगर एस इक्वल टू 5t² किया तो क्या होगा? 5 आ जाएगी ना? इतना हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा सर। ओके, तो मैं स्ट्रेच इसको इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ बेटा, देखो ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, यस सर, अभी ठीक है। ठीक है? तो आपको ऐसा फील होगा एज इफ इस डायरेक्शन में कंप्रेस कर दिया हो, लेकिन एक्चुअल में इस डायरेक्शन का कंप्रेशन नहीं है ये हमने अभी इस मतलब वाई एक्सिस के अलोंग दोनों तरफ से, ठीक है? मतलब कि ये वाली एक्सिस तो वहीं रह जाएगी, ये मूव नहीं करेगी, शिफ्ट नहीं होगी एक्स एक्सिस। ये वाला पूरा का पूरा जो है ऊपर की तरफ खिंच जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा नीचे की तरफ खिंच जाएगा। यहाँ पर ग्राफ नीचे बना हुआ नहीं है, बट अगर होता तो वो आपको दिखता फिर कि हाँ नीचे वाला नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, खिंच गया है। सो यू माइट थिंक दैट ये इस डायरेक्शन में कंप्रेस हुआ है, विच इज नॉट, मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन अभी हम उसको उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, अभी हम इसको स्ट्रेच के फॉर्म में देख रहे हैं। ऑलराइट, सो एस इक्वल टू 5t²। नेक्स्ट, अब आप इसमें क्या काम करो, यहाँ से आपको यहाँ तक का ग्राफ मिल, अच्छा जब स्ट्रेच होगा ना तो स्ट्रेच को आप यार कैसे दिखाओगे? स्ट्रेच को तो ऐसे बना रहने दो, ठीक है? ठीक है, स्ट्रेच में वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा। ये वाला जो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस ग्राफ का, वो तो ओरिजिन से ही टच करेगा हमेशा ही, वही मेन चीज आपको दिख रही है यहाँ पर, दैट इज द ओनली रेफरेंस यू आर हैविंग। बाकी तो कुछ फर्क नहीं लगेगा आपको, तो ऐसे ही लेने दो, मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ा, स्ट्रेच होगा। बट नेक्स्ट इज दैट अब इसमें मुझे टी के स्क्वायर का पता है, तो t+1 का स्क्वायर करना है। ऐसे में ग्राफ किधर शिफ्ट होता है बेटा? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, it will get shifted towards left 1 unit. हाँ जी, फाइनली वी आर सबट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम द ग्राफ। मैंने यहीं लिख देता हूँ मैं इसको, ये हमने 5 सबट्रैक्ट कर दिया। 5 सबट्रैक्ट करके क्या होगा बेटा? तो 5 यूनिट्स नीचे जाएगा वाई एक्सिस, नीचे चला जाएगा, वेरी गुड। नाउ इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड 5 यूनिट्स। और थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना, जब आप इसको नीचे शिफ्ट कर रहे हो डाउनवर्ड्स, इट विल स्टार्ट टू पास थ्रू द ओरिजिन। ये आप अलग से फाइनल इस वाले ग्राफ में भी देख सकते हो कि यार ये ओरिजिन से पास करेगा, t=0 पर s0 है, वो यहाँ पे भी आएगा वैसे, t=0 पे s0 है। तो ये चीज चेक करना जरूरी है आपको कि एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा, ओरिजिन पे कट करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा या नेगेटिव में। तो ये आपका ब्लू कलर में जो है, दिस इज योर फाइनल ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ s इक्वल टू 10t प्लस 5t²। जनरली हम ये बोलते हैं कि t पॉजिटिव रहना चाहिए, which is not absolutely correct। t पॉजिटिव ठीक है, t पॉजिटिव पे ही हम जनरली कंसर्न रखते हैं अपना, तो आप ऐसे बोलते हो कि ये वाला ग्राफ रहेगा आगे। तो बात ये है कि t नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो बच्चों, t नेगेटिव भी कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करता ही होगा। व्हाट डू यू थिंक, नेगेटिव t क्या रिप्रेजेंट करता होगा? बोलो, बहुत इजी है, मैंने भी डिस्कस किया होगा क्लास में जरूर। हम बोल देते हैं ना कि टी पॉजिटिव रहना चाहिए, बट टैंक नहीं है हमेशा। नहीं कर सकते। सर नेगेटिव होने से पास्ट को रिप्रेजेंट कर। यस, गुड। t=0 से पहले के जो इंस्टेंट्स थे उनको नेगेटिव टी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना? क्योंकि t=0 पर ऐसा नहीं है कि सिचुएशन शुरू आपका t=0 पर हुआ है। t=0 ऐसे सोचा जाता है कि वहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया है आपने t=0 से, तो उससे पहले क्या हुआ होगा ये जानने के लिए आप t नेगेटिव रख के देखोगे सिचुएशन में, तो फिर वो पता लगेगा। लेकिन एक चीज है, ये जरूर ट्रू है हमेशा
that t never decreases. t decrease नहीं करता, t will always increase. It has a fixed direction, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता चला जाता है. बाकी जो क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, they keep on increasing and decreasing. उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. डिस्टेंस है एक, डिस्टेंस जो है कभी डिक्रीज नहीं करता, बट डिस्टेंस may remain constant. आप अगर चल के कहीं पर रुक गए हो तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड अब कांस्टेंट हो जाएगा. लेकिन t जो है वो कांस्टेंट भी नहीं होता है. t कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ये एक थोड़ा सा टाइम का प्रॉपर्टी है. लेकिन t का वैल्यू नेगेटिव होना और पॉजिटिव होना कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, उसका उससे क्या मीनिंग निकाल रहे हो उस पर डिपेंड करती हैं सारी चीजें. नेक्स्ट एक और ग्राफ. ये तो ग्राफ बन गया आपका. ये बता सकते हो बॉटम मोस्ट पॉइंट कहां पर आएगा इस ग्राफ का? सर -5. -5. हाँ, ये कोऑर्डिनेट बताओ इसके. आपने 1 इधर शिफ्ट किया और 5 नीचे की तरफ शिफ्ट किया है ना, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? -1, -5. तो अगर आप ऐसे करके शो कर दो तो ठीक है, बन गया इसका ग्राफ. एक एग्जांपल और देखो. सपोज आई गिव यू v = 10 - 2t. इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो जरा, फटाक से कैसा बनेगा. सर नेगेटिव स्लोप के साथ 10 पे कट करके y को. बिल्कुल सही. गुड. स्ट्रेट लाइन ना. यस सर. ऑल राइट. तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा आपको. ये y इंटरसेप्ट तो 10 है, तो कहीं 10 मार्क कर लो, यहाँ 10 मान लो. और जो है नेगेटिव स्लोप होगा तो ऐसा. यहाँ कहाँ कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? सॉरी, टी एक्सिस है ये. 5 पे. 5 पे. गुड. t = 5 पर ये टी एक्सिस को कट करेगा, और v वाली जो एक्सिस है ये, इसको अपना पता ही है, तो 10 पे कट करेगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड. तो ऐसे ही ग्राफ का भी हमको रिक्वायरमेंट है. अब मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि y = 5 sin t + 5. ये ग्राफ बनाना है मान लो हमें. हो गया सर. कैसा ग्राफ हुआ ये देखने में? बहुत ऊंचा ग्राफ होगा सर. बहुत ऊंचा तो मत बनाओ. ऊंचा कोई जरूरी कोई है, हिसाब से बनाओ अपना देख के. तो उसका हाईएस्ट पॉइंट 10 होगा. ओके. एंड लोएस्ट? 0. एक्सेलेंट. वेरी गुड. ऊंचा होगा, सही बात है, बट अपने ऊपर बनाने के ऊपर है, तो ड्रॉ करने के ऊपर है कि आप जो है, आपने नॉर्मली पहले तो सोचा कि भाई मैं साइन टी का ग्राफ बनाता हूं, तो साइन टी का ग्राफ ये बना. ठीक है, इसको इमेजिन कर लो दोनों डायरेक्शन में फैला हुआ है. हमें मालूम है साइन टी का जो ग्राफ होता है वो +1 और -1 के बीच में बनता है. इधर y है तो इधर t. बेटा सब लोग समझ रहे हैं ये बात? ये +1 और ये -1 के बीच में होता है. लेकिन आपने पहले इसमें 5 मल्टीप्लाई कर लिया है. 5 मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा? सर 5 ऊपर चलेगा. +5 और -5 के बीच में. 5 मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट है ये. यस सर. लेकिन उसको भी आपने नहीं छोड़ा यहाँ पर, अभी 5 और ऐड भी कर दिया. 5 अगर ऐड कर दिया तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ 5 यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा. यानी ये वाला जो पॉइंट है +5 यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है +10 पहुंच जाएगा.
ये वाला पॉइंट +5 पे पहुंच जाएगा, ये वाला पॉइंट 0 पे पहुंच जाएगा. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, मूव लाइक दिस, come back down, touch the AVT axis, then again start rising, और इस टाइप का ग्राफ बनेगा ये. सभी लोग बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। गुड. ठीक है, तो अभी हम चीज़ों को यहीं तक रखते हैं इसको. एंड ये आपका ग्राफ प्लॉटिंग है. बाकी धीरे धीरे और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ आएंगे, तो धीरे धीरे आप सीखोगे. बट स्टिल एक और देखो, एक तो और देख ही लो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. y इक्वल टू e⁻x का पता है आपको? सोचो माइनस ऑफ y e⁻x कितना होगा, फिर e⁻−x कैसा होगा, एंड नेगेटिव ऑफ e⁻−x कैसा होगा. इन चारों के ग्राफ के बारे में सोचो थोड़ा सा. सर हो गया. ऑलराइट, गुड. सर हो गया। सर अगर 1/ex हो गया तो मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप हो जाएगा क्या? 1/ex 1/ex के लिए मतलब हम रेसिप्रोकल कैसा बनेगा उस ग्राफ के बारे में नहीं सोचते हम ज़्यादा. लेकिन हाँ, आप उसको नेगेटिव पावर में अगर कुछ बन रहा है तो माइनस करने से क्या होता है, फ्लिपिंग होती है, वो सब से कर सकते हो. फर्स्ट वाला ग्राफ तो सिंपल है. फर्स्ट वाला ग्राफ तो कुछ ऐसे ही बनेगा. ठीक है, ये स्टैंडर्ड ग्राफ में हमने सीखा कैसे बनता है. उसके बाद जो ये सेकंड वाला ग्राफ है, इसमें आपने क्या काम करा है, सीधा सीधा माइनस लगा दिया इस पूरे पे, तो इसी की फ्लिपिंग हो जाएगी नीचे की तरफ ऐसे. तब होगा फिर। क्योंकि ये जो वैल्यूज y की यहाँ पॉजिटिव ले रहा था वहाँ नेगेटिव लेने लग जाएगा, नीचे आ जाएगा. अब अगर e⁻−x है तो आप इसी वाले ग्राफ से सोच के चलो, पहले वाले से. इसमें आपने x की आगे माइनस लगा दिया. व्हाट डज इट मीन? ये वाला जो ग्राफ है फर्स्ट वाला, ये x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू दे रहा था, थर्ड वाला ग्राफ x इक्वल टू -1 पे देना शुरू करेगा वो वैल्यू उसको. जो यहाँ पर मान लीजिए 1 पे आ रही थी वैल्यू x इक्वल टू 1 पर, वो इसमें -1 पर आएगी. Which mean the graph will flip about y-axis. ऐसा हो जाएगा ग्राफ. थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं इसको, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा. अब ठीक है यार, इसका इनके जैसा ही दिखने वाला होगा ये वाला ग्राफ भी, बस दोनों डायरेक्शन में एक साथ फ्लिपिंग हो गई है. तो कैसे भी इमेजिन कर सकते हो आप इसको. ऐसा हो जाएगा. दोनों डायरेक्शन में. व्हाइट वाले को पहले आपने नीचे की तरफ पलटा, फिर ऐसे लेफ्ट राइट पलट दिया.
देखो हमने ये नहीं सीखा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स मालूम है तो y इज इक्वल टू 1/f का कैसा ग्राफ होगा। इसके लिए कोई ऐसे सिंपल मेथड नहीं है, इट विल डिपेंड अपॉन ग्राफ किस तरह का है, मतलब ये फंक्शन क्या है इस पर डिपेंड कर जाएगा। लेकिन अगर ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर x है और मुझसे पूछा जाए y इज इक्वल टू 1/e टू द पावर x का क्या होगा, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो। अगर ऐसे करके अच्छे से लिख पा रहे हो, इसका कुछ आ रहा है, तो आप -x का फिर बना सकते हो ग्राफ। अगर x के आगे सीधा माइनस लगा दें तो क्या करना है। बेटा क्लियर है सबको? यस। कोई और किसी के दिमाग में कोई और डाउट पूछ रहा है उठ रहा है तो पूछ सकते हो भाई। कुछ थोड़े एक्सोटिक ग्राफ्स भी होते हैं। एक्सोटिक ग्राफ जो है वो बस अपने तो फिजिक्स में रेयरली काम आते हैं वो, बट स्टिल मेरे को काफी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। एक बार देख लो, हाउ विल दिस ग्राफ लुक लाइक x प्लस साइन x एंड x मल्टीप्लाइड बाय साइन x। इनके बारे में थोड़ा सा इमेजिन करो कैसा हो रहा होगा। x की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो तो कैसे चेंज होगी। करो इसको इमेजिन करो अच्छे से, कैसा ग्राफ होगा। गुड, आदित्य हैज डन इट, वेरी गुड आदित्य। और ये कौन से वाले के लिए है लेकिन एग्जांपल, फर्स्ट या सेकंड? आदित्य बताओगे? सर इसके लिए सेकंड, गुड। सेकंड के लिए तो सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी सोचो, बताओ क्या आ रहा है। देखिए फर्स्ट वाला ग्राफ कैसा बनेगा भाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो x तो ये बोल रहा है कि y की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज तो करनी चाहिए, तो इस टाइप का लाइन बनती है अगर सिर्फ ये y इक्वल टू एक्स होता। लेकिन साइन x क्या करेगा, इस x की वैल्यू में कभी तो 1 ऐड करा देगा और कभी 1 सब्ट्रैक्ट करा देगा। इस x की ही वैल्यू में कभी तो ये 1 को ऐड करा देगा और कभी 1 सब्ट्रैक्ट करा देगा। तो y की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज तो करते जाएगी, लेकिन ये sin x जो है ना थोड़ा थोड़ा कहीं पर इसको थोड़ा सा डिक्रीज कराएगा, कहीं इंक्रीज कराएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाए, इसके अराउंड ही मूव करते हुए जाए। x कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहा है, sin x जो ऑसिलेट करा रहा है उसको कभी कम कर रहा है वैल्यू, कभी ज्यादा कर रहा है। सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। और आप इसका जो है ना एनवेलप भी बना सकते हो कि ये कितनी किस लाइन के
ऊपर नहीं उठ सकता और किस लाइन के नीचे नहीं जा सकता, वो भी आप इसका ड्रॉ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे करके एक ऐसे लाइन बना लो, इसके बीच में ही मूव करते रहेंगे। ये वाली जो लाइन है ये भी आप लिख सकते हो, इन लाइन की इक्वेशंस जो होगी तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 होगा ये वाला, और ये वाला होगा y इज इक्वल टू x माइनस 1। इनके बीच में ये पूरा का पूरा ग्राफ ऑसिलेट करता जाएगा, और बीच में जो ग्राफ है, बीच में जो लाइन है वो y इज इक्वल टू x है। बेटा समझ पा रहे हो क्या हो रहा है ये? तो ऐसे इस तरीके से आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर सोचा ये था मल्टीप्लाई, हाँ पूछने को। इस वाले केस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में मतलब क्या होगा, साइन की जो वैल्यूज हैं वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, बट उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली एक्स के बढ़ने की वजह से इंक्रीज करता जाएगा। तो अगेन आपको ये वाली लाइंस तो ड्रॉ करनी पड़ेंगी टू गेट द एग्जैक्ट आइडिया कि क्या चल रहा है। एक लाइन करोगे आप ये वाली ड्रॉ, y इज इक्वल टू x, एंड समटाइम्स इसका वैल्यू नेगेटिव में भी चला जाता है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। और बस अब अपने ग्राफ को आप इसी के बीच में ऑसिलेट कराना शुरू कर दो। इन वाली लाइंस को टच करते निकलेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। डिपेंड करता है वो कि किस तरीके से भी ये इंक्रीज डिक्रीज करता है। यहां से ऐसे इंक्रीज करना शुरू कर देगा, बढ़ता ही चला जाएगा, और ये in the negative direction also it will move like this. ओरिजिन से शुरू करेगा तो पहले ऊपर की तरफ ही उठेगा, बिकॉज इनिशियली x का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, sin x का भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा बिटवीन 0 एंड पावर 2। इधर की साइड में देखोगे तो भी ऊपर ही उठेगा, क्योंकि x का वैल्यू और sin x का वैल्यू दोनों ही नेगेटिव होते हैं माइनस रखने पर, तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब फिजिक्स में एक दो जगह आएगा, एक दो जगह इस टाइप के ग्राफ आएंगे। आई विल गिव एन एग्जांपल कहां पर आता है ये ग्राफ। y इज इक्वल टू a टाइम्स e टू द पावर x sin x। इनफैक्ट मैं एग्जैक्ट बता देता हूं आपको कैसा होता है। आई होप हमने ये वाली इक्वेशन अभी आपके सामने लिखी थी कुछ टाइम पहले, डिफरेंशिएट किया था इसको, याद है? डिफरेंशिएट करके लिखी थी वाली इक्वेशन अभी। यस यस तो ये यूजफुल है, ये फिजिक्स में आती है इक्वेशन। ये क्वेश्चन फिजिक्स में आप देखोगे जो एसएचएम या मतलब उस तरह का कुछ इक्वेशन था ना? बिल्कुल सही। एसएचएम की तो वैसे साइन ओमेगा टी होती है सिर्फ, उसमें ई टू द पावर कुछ नहीं होता, बट ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। रियल वर्ल्ड में सारे ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन ही होते हैं, सो दिस इक्वेशन इज मोर क्लोजर टू द ऑसिलेशन यू सी इन द रियल वर्ल्ड। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक बार ऑसिलेट करना शुरू किया तो करता ही रहेगा, उनमें डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग मतलब कि वो धीरे धीरे रुकते हैं। सो आपका जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें e टू द पावर माइनस अल्फा टी का ग्राफ। तो ये होगा ग्राफ इस टाइप का देखने में, e टू द पावर माइनस एक्स जैसा होगा ये ग्राफ। कौन सा था इनमें से e टू द पावर माइनस एक्स? ये ब्लू कलर का। तो आप इसमें एक इस टाइप का ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर लो। यहाँ पर मैं डॉटेड बना रहा हूँ, इसके आगे देखते हैं। ऐसे ग्राफ होगा, और थोड़ा ऊपर से बना देते हैं, ऐसे जाएगा ये ग्राफ। लेकिन यहाँ पर साइन लग रहा है तो ये वैल्यू कभी पॉजिटिव में जाएगी कभी नेगेटिव में जाएगी, तो नीचे से ही बना लो, ऐसे बना लो। और इसके अंदर ये साइन जो है ना इसको ऑसिलेट करा देगा। इसी के अंदर साइन वाला जो ग्राफ है ये ऑसिलेट कर देगा। तो इसका जो फाइनल ग्राफ है वो ऐसे बनता है। पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है बट विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, धीरे धीरे उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कम होते जा रहा है।
तो ये वाले जो ग्राफ होते हैं ना, इनको आप रखो दिमाग में कि हाँ इस टाइप से भी आप चीज़ों को सोच सकते हो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे चल रहा होगा, और ये आप अपनी इमेजिनेशन से ही बना सकते हो ये ग्राफ एक्यूरेट। सर और ये वहां पे जो अल्फा और ए का क्या इफेक्ट आएगा? ए की वजह से तो थोड़ा ज्यादा वो स्ट्रेच हो जाएगा, पर अल्फा का इफेक्ट ये है कि अल्फा का वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना ही फटाफट नीचे भागेगा, उतना ही नीचे भागेगा। ये जो ये पिंक कलर का जो ग्राफ बनाया ना, ये उतना ही नीचे क्यों भागेगा ऐसे। तो वैसे ओमेगा का क्या इफेक्ट होगा? ओमेगा का जितना वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही कंप्रेस्ड होगा ये वाला ग्राफ इधर की तरफ। इफ यू वांट टू गो देयर देन ठीक है, एक देख लो एक और टॉपिक। हमें ये जानना है कि y इज इक्वल टू, अगर fx का ग्राफ मालूम है देन y इज इक्वल टू a से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, और अगर मैंने डायरेक्टली x को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा। तुम ये जानना चाहते हो ना बेसिकली। देखो इसका इफेक्ट होता है द ग्राफ गेट कंप्रेस्ड, ओ सॉरी ग्राफ गेट्स एक्सटेंडेड अबाउट along y axis, along y axis एक्सटेंड हो जाता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, अच्छा कितने टाइम्स हो जाता है, a टाइम्स हो जाता है, a टाइम्स एक्सटेंड हो जाएगा। और इसका इफेक्ट है द ग्राफ विल गेट कंप्रेस्ड a टाइम्स along the x axis, दोनों तरफ से। बट जब आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो ना, जैसे नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हो, तो आप रफली ड्रॉ कर रहे हो, उसको रफ ड्रॉ कर रहे हो तो यार कोई ज्यादा यू डोंट नीड टू मेंशन दिस और टेक केयर अबाउट दिस। जब आप रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कहाँ से ओरिजिन के ऊपर से पास कर रहा है, नीचे से पास कर रहा है, ये आपको थोड़ा दिखाना पड़ता है जरूर। जस्ट एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ दिखा के एक बार। ये देखो सर, ये दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। तो आप लोगों ने भी शायद अभी करके तो देखा ही होगा इसमें। वी कैन लुक एट सम ऑफ द ग्राफ्स। लेट्स से मुझे sin x के ग्राफ चाहिए, ठीक है, तो ये आपको दिखा sin x का ग्राफ बन गया। दिख रहा है सभी लोगों को? यस यस Yes. ना ये Yes, इजीली sir. कर करके देख लो तो ज्यादा आपको फीलिंग आ जाएगा। 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, दिखा साफ साफ, Yes. स्ट्रेच हो गया दोनों तरफ से, दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई करने पर और ज्यादा, 4 मल्टीप्लाई करने पर और ज्यादा। ना यू कैन इवन सी कि भाई अगर मैंने 0.5 दो तीन मल्टीप्लाई, ग्राफ हम सर कंपेयर अंदर मल्टीप्लाई करके देखें। हाँ करेंगे करेंगे, डोंट वरी, करेंगे, सर अच्छे करेंगे। चलो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया, देखो दिखाई दिया, कंप्रेस हो गया ये ग्राफ। हटा के दिखाता हूँ आपको, ऐसा था। अब 2 मल्टीप्लाई किया तो y डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, y डायरेक्शन में इट रिमेन्ड एज इट इज, लेकिन ये आपका इस तरीके से हो गया। नाउ यू कैन इवन सी कि जो हमने ये वाले ग्राफ बोले थे, अगर मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो कैसा है ग्राफ, देखो। इसको मैं थोड़ा सा देखिए, अब जो हमने वो लाइन ड्रॉ करी थी स्ट्रेट लाइन, वो तो इसने नहीं दिखाई, इसने डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया आपको। व्हाट इफ आई ऐड, सॉरी ऐड करते हैं ना, देखो ये अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं?
यस सर, यस यस सर। गुड गुड। चलो एक बार रीस्टार्ट करते हैं मीटिंग, 1 मिनट से कम बचा हुआ है, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे।